हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एयरबोल्ट निंजा प्रो वॉच को। हम कंपेयर करने वाले हैं T500 से और T500 प्रो से, इस वॉच से। और इसी का एक प्रो वर्जन आता है, एक आता है 1500 का और एक बग आता है 1800 2000 रेंज में आता है। तो ये दोनों ही कोई बेसिक सी वॉच है, आप लोग देख सकते हो, दोनों ही बेसिक सी वॉच है। ये वाली वॉच भी मेरे पास थी और लगभग मैंने इसे 3 महीने तक यूज़ किया होगा। मेरे चैनल पे इसकी वीडियो होगी, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में हम इन दोनों को ही कंपेयर करने वाले हैं, मतलब इस वीडियो में हम 3 वॉचेस को कंपेयर करने वाले हैं, T500 को, T500 प्रो को और फायरबोल्ट निंजा प्रो को। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ये मैंने हाल ही में मंगाई है और लगभग 2 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ अच्छे से, और इसके ऊपर मैं पूरी रिसर्च अच्छे से करके आ चुका हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि इन तीनों ही वॉचेस में आप लोगों को कौन सा लेना चाहिए, कौन सा अच्छा होगा और कौन सा लेना बेकार होगा। प्रोज एंड कॉन्स को दोनों को ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर तो फायरबोल्ट निंजा प्रो जो वॉच आती है वो मेटल बॉडी के साथ आती है, और जो T500 और T500 प्रो वॉच आती है वो आप लोगों को प्लास्टिक बॉडी के साथ देखने को मिलती है। ये वाले जो आप लोगों को एजेस वगैरह दिख रहे हैं, ये आप लोगों को पूरा प्लास्टिक का दिखता है, और जो T500 में है, बट इस वॉच में आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे मेटल की देखने को मिलती है। और इस पर मेटल की जो फिनिशिंग दी गई है इस वॉच को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। तो ये तो हो गया एक प्लस पॉइंट फायरबोल्ट निंजा वॉच के लिए, जो इसका प्रो वर्जन है। और अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि दोनों के डिस्प्ले साइज़ की। तो डिस्प्ले साइज़ में मैं आप लोगों को इस वॉच को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जो T500 वॉच है और T500 प्रो वॉच है उसके अंदर बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कितना छोटा सा डिस्प्ले है, आप लोग देख सकते हो वॉच साइज़ कितना है, और इसमें आप लोगों को कितना कम स्क्रीन साइज़ देखने को मिल रहा है। बट जो T500 वॉच है, आप लोग वीडियो चेकआउट कर सकते हो, तो जो T500 वॉच है उसका इससे तो ज़्यादा ही स्क्रीन साइज़ है। कंफर्टेबिलिटी की बात करो तो इस वॉच में मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगा, क्योंकि उस वॉच को ऐसा कुछ बनाया गया है कि वो एज अ एप्पल क्लोन काम करती है। तो उसके अंदर आप लोगों को मिलता है, आप लोगों को वो क्राउन वर्किंग होता है उसका, तो उसका जो क्राउन है वो काफ़ी अच्छे से काम नहीं करता, काफ़ी ज़्यादा हिलता डुलता है। तो एक तरह से वो एप्पल की कॉपी बनाई गई है, बट इसका है, इनका एक अपना ओन डिज़ाइन है जो आप लोग देख सकते हो। काफ़ी स्लीक सा और काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन पे इन्होंने काम किया है, जो कि कंफर्टेबल है। बट उसके अंदर आप लोगों को जो उसकी स्टेप्स की क्वालिटी देखने को मिलती है, ख़राब देखने को मिलती है। जो उनकी स्टेप्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बैड क्वालिटी की होती हैं, कुछ दिन में गंदी होने लगती हैं और डस्ट काफ़ी ज़्यादा जल्दी पकड़ती है। बट इसका मैं 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, 2-3 दिन से, तो मुझे अभी तक कोई भी डस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ा, ना कुछ इसमें आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल नई की नई है। और एक चीज़ और अच्छी लगी कि मुझे इसकी जो वॉचेज़ हैं, काफ़ी वॉचेज़ में आप लोग जब इसे पहनते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइट सी होने लगती है, बट इसके अंदर आप लोग आप कितना भी टाइट कर लो तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आप लोग देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इस वॉच की। और अगर हम बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो फीचर्स के मामले में मैं कहूँगा कि T500 वॉच उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो T500 सीरीज़ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर हम हार्ट रेट मॉनिटर वगैरह, इसके अंदर आप लोगों को जो भी फीचर्स देखने को मिलते हैं, 500 के अंदर आप लोगों को जो भी फीचर्स देखने को मिलते हैं उसके सारे सेंसर फेक है। कभी आप चेक करोगे हार्ट रेट मॉनिटर, आप चेक करोगे, आप लोगों के सामने मैं अभी इसका भी चेक करूँगा, हार्ट रेट मॉनिटर आप कभी भी उस वॉच का चेक करोगे तो कभी आप लोगों को 70 दिखाएगा, कभी आप लोगों को 90 दिखा देगा सेम टाइम पे। तो अभी हम चेक करते हैं, इसका लाइव चेक करेंगे और देखते हैं कि ये कितना बताता है। तो आप लोग देख सकते हो हार्ट रेट मॉनिटर मैंने चला दिया, अब इसको चेक करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो चेक हो रहा है, स्टार्ट कर दिया है मैंने 76, और आप लोगों को अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो 76 आ रहा है। और दोबारा चेक कर लेते हैं अभी तुरंत। तो आप लोगों ने अपने सामने ही देखा, इसका फेक नहीं लगता मुझे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अगर डिफरेंस भी तो होता है, 1-2 पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, बट उसका है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, कभी 70 दिखाएगा, कभी 90 दिखाएगा। तो सेंसर्स के मामले में वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट काम नहीं करती है, बट ये वाली वॉच काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट काम करती है। आप लोगों को ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलता है, जो आप लोग देख सकते हो, इसके ऊपर भी मेंशन है। तो आप लोगों को ये वाला सेंसर T500 वॉच में देखने को नहीं मिलता, ये फीचर भी आप लोगों को T500 में देखने को नहीं मिलता। और बात करें हम इसमें बैटरी की, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जो T500 वॉच की बैटरी है वो आपको 6 से 7 घंटे का बैकअप देती है, और उसमें आप लोगों को जो बैटरी स्टैंड बाय देखने को मिलती है वो आप लोगों को 2 दिन की देखने को मिलती है। बट इस वॉच में आप लोगों को 15 दिन का स्टैंड बाय देखने को मिलता है, इसके ऊपर कुछ मेंशन भी है। तो आप लोगों को 15 दिन का स्टैंड बाय
फायरबोल्ट निंजा प्रो वॉच में देखने को मिलता है। तो एट द एंड मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग T500 वॉच, T500 प्रो और T500 या तो अगर आप फायरबोल्ट निंजा प्रो लेना चाहते हैं तो इसमें से आप लोगों को किस तरफ जाना चाहिए, तो मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप लोगों के लिए डिस्प्ले मैटर नहीं करता, क्योंकि इसका डिस्प्ले छोटा है और इसमें आप लोगों को कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट T500 वॉच में आप लोगों को कर्व डिस्प्ले नहीं देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को 2.5D डिस्प्ले देखने को मिलता है, कर्व डिस्प्ले, बट आप लोगों को T500 में ये भी फीचर ये भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो अगर आप मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप T500 को मत लीजिए, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि उसका थोड़ा सा डिस्प्ले साइज़ बड़ा है। अगर आप लोगों के लिए डिस्प्ले मैटर नहीं करता तो आप लोग इस वॉच की तरफ जा सकते हो। इसके अंदर बैटरी भी अच्छी है, आप लोगों को 10 दिन का स्टैंड बाय देखने को मिलता है और लगभग अगर आप दिन में उसे एक बार चार्ज करते हो तो आप लोगों को एक दिन पूरा अच्छे से चल जाएगा। और इसके अंदर की स्ट्रैप की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और आप लोग इसे अपना कैमरा वगैरह, म्यूजिक वगैरह सब कुछ इससे कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को फुल मेटल बॉडी देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत गिरता वगैरह भी है तो उस वगैरह से कुछ नहीं होता। अगर आप प्लास्टिक का होता है तो तुरंत आपकी वॉच गिरेगी तो खुल जाएगी। तो यही सारी थी मेरी बातें। अगर आप लोग लेना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से आपको फायरबोल्ट निंजा की तरफ जाना चाहिए। यही था मेरा ओपिनियन। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में मैंने प्रोज एंड कॉन्स दोनों को डिस्कस किया। मेरे हिसाब से ये वॉच लेना काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये रिकमेंड किया। अगर आप लोग ये वॉच लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।